सबसे पहले बात करनी हमने माह सयाम के हवाले से कि ये फजीलत वाला महीना अपनी बरकतें और रहमतें लिए शुरू हो चुका है और मौसम गर्मा की भी इब्तिदा हो चुकी है और हर गुजरते दिन के साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा भी होता जा रहा है और ऊपर से आपको पता है कोरोना वायरस ने हमारा जीना भी मुहाल कर रखा है और ऐसे माहौल में जब कोरोना वायरस का फैलाव तेजी से हो रहा है, गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा है और माह रमज़ान भी शुरू हो चुका है। आपकी सेहत इस बात पर मुनहज़िर है कि आपका इम्यून सिस्टम कितना मजबूत रहता है, क्योंकि जितना मजबूत इम्यून सिस्टम होगा इन हालात को बर्दाश्त करने के लिए कुव्वत मुदाफ़त उतनी ही ज़्यादा होगी आपके अंदर। तो इम्यून सिस्टम कैसे मजबूत बनाया जा सकता है और इन हालात में कौन कौन सी डाइट हमें लेनी चाहिए, हमारे साथ मौजूद हैं, इन पर बात करेंगे। डॉक्टर हिना जावेद हैं, फैमिली फिजिशियन हैं। डॉक्टर हिना, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू, आपने इसमें इनवाइट किया। डॉक्टर हिना, जिस तरह माह रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है, आज पहला रोज़ा है और सबसे पहले तो आपको भी मुबारक के रमज़ान शुरू हो चुका है। हम देख रहे हैं कि सुबह से लेके शाम तक हर कोई जो है ना वो रोज़े में रहेगा, फास्टिंग मोड में रहेगा। ऐसे में अपने जिस्म में जो नमकियात या तवानाई है उसको किस तरह बरकरार रख सकते हैं हम लोग? उसमें देखें, सबसे पहले जो है वो हेल्दी डाइट के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा और हेल्दी डाइट सिर्फ हमें रमज़ान में नहीं स्टार्ट करनी, वो थ्रू आउट द ईयर पूरा साल लेनी है और लाइफ लॉन्ग है, ये वो एडवाइस है। तो उसमें हेल्दी डाइट के अंदर वो तमाम चीज़ें आती हैं जिसमें नमक, चिकनाई, मीठा कम होता है। ओके। तो क्योंकि जब आप इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे जिसमें जो नमकीन होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सेहरी के दौरान या इफ्तारी में भी तली हुई चीज़ें, फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं। एग्जैक्टली। समोसे, पकोड़े, स्प्रिंग रोल्स, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उनमें भी नमक होता है। तो जब नमक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और मीठी चीज़ें भी हम खाना पसंद करते हैं, क्योंकि हमने अभी भी जैसे 14 घंटे 14.5 घंटे का फास्ट है, तो उसमें हमारा दिल करता है एंड में हम मीठा भी खाएं, तो उसमें पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करना चाहिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली। कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी। ये कहना आसान है, करना मुश्किल है क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है। तो एग्जैक्टली एडवाइस ये दी जाती है कि उसको थोड़ा थोड़ा करके जिस टाइम पे आप खा पी सकते हैं, यानी सेहरी से इफ्तारी से लेके सहरी तक जो आपके पास टाइम होता है, तो उसमें कितने गिलास हमें पानी ऑलमोस्ट पी लेना चाहिए? मतलब नॉर्मल इंसान को दिन में 2 से 3 लीटर पानी तो पीना चाहिए, ये नॉर्मल डेज में बात की जाती है। और यही चीज़ अगर हम फास्टिंग में ले लें, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसीलिए एडवाइस दी जाती है कि थ्रू आउट द ईयर एक हेल्दी लाइफस्टाइल पैटर्न को मेंटेन करें। जो लोग नहीं करते फिर उनको ज़्यादा मुश्किल होती है रमज़ान के दिनों में। हाँ, और आजकल जिस तरह हम देख भी रहे हैं कि मौसम भी गर्म होता जा रहा है और आगे शिद्दत भी इसमें ज़्यादा आ जाएगी और दूसरे हाइड्रेशन हमारी नहीं है। रमज़ान भी है, अब हमने 13 से 14 घंटे हम लोगों ने फास्टिंग में भी रहना है, तो जितना पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पानी कम होगा तो मेरे ख्याल से आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं डॉक्टर हिना कि डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी सेहत भी ख़राब हो सकती है। जी, ख़ास तौर पे वो लोग जिनको ऑलरेडी एक अंडरलाइन कंडीशन है, जैसे अगर उनको शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़, जो कि बहुत कॉमन है, तो उनके अंदर डिहाइड्रेशन उनकी मज़ीद शुगर को वर्स कर सकती है, शुगर के कंट्रोल को वर्स कर सकती है। जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनके अंदर भी मसाइल हो सकते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से। जिनको इसी तरह जिस तरह गुर्दों का मसला है जिन लोगों को, उनके लिए भी डिहाइड्रेशन होना मसला कर सकता है। कई लोगों का कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, तो डिहाइड्रेशन उनकी कंडीशंस को भी वर्स कर सकता है। बिल्कुल तो ऐसे पानी का इस्तेमाल और क्लियर वाटर, मतलब साफ़ पानी का इस्तेमाल, रादर दैन ये जो हम ड्रिंक्स पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हो जाती हैं या बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल, ये भी आपको डिहाइड्रेशन की तरफ ले जाता है। ये भी आपको डिहाइड्रेशन की तरफ लेकर जाता है। और जिस तरह ये गर्मी के रोज़े चल रहे हैं और अगर सहरी में लस्सी का इस्तेमाल करें तो वो क्या फ़ायदा मंद हो सकता है हमारे लिए? जी, नमकीन लस्सी का इस्तेमाल होता है सहरी में। अगेन रिकमेंडेड है, आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल ना करें। अच्छा। जब हम पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म एडवाइस देते हैं किसी भी कंडीशन में, रमज़ान के बाहर भी, तो हम ये कहते हैं कि आप पोर्शन जो भी है फूड का कंट्रोल कर लें, ताकि आप उस खाने को ज़्यादा देर अरसे तक एंजॉय कर सकें। किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा मिकदार जो है वो नुकसानदेह होती है। तो अगर आप नमक का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ नमकीन लस्सी, तो फिर पानी का इस्तेमाल भी आप ज़्यादा करें ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। अच्छा, तो हमें फिर डाइट में क्या लेना चाहिए? सहरी में हमने देखा है कि पराठे भी इस्तेमाल हो रहे हैं घी वाले, और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा घी लगा के पराठे खाए जाते हैं, सालन खाया जाता है, उसके साथ ये अंडा वगैरह भी खाया जाता है। तो क्या डाइट लेनी चाहिए ताकि अगर हमारा 13 या 14 घंटे का हमारा रोज़ा है तो वो आराम से ईज़िली गुजर जाए?
देखिए पराठे अगर आप रोज़ खा रहे हैं तो वो तो फिर एक इशू है। रोज़ तो मेरे ख्याल रिकमेंडेड नहीं होगा, क्योंकि वो हैवी है, उसमें ज़ाहिर है कार्बोहाइड्रेट भी है, उसमें फ़ैट भी है, और उसके बाद आप थोड़ा सा, कई लोग ब्लोटेड भी फील करते हैं, फिर कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ भी हो जाते हैं। अंडे का आपने नाम लिया, अंडा प्रोटीन है, वो खाया जा सकता है, लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा तला हुआ घी या ऑयल में ना हो, थोड़ी मिकदार में। ठीक है। दही का इस्तेमाल बहुत लोग करते हैं सहरी के अंदर। दही में अच्छे बैक्टीरियाज हैं जो कि स्टमक को अच्छा रखते हैं, अच्छा, इंटेस्टाइन्स को अच्छा रखते हैं, तो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगेन फ्रूट्स, सैलड्स, इस तरह की चीज़ें, सब्जियों का इस्तेमाल, दालें, उनके अंदर भी प्रोटीन्स हैं, गोश्त का इस्तेमाल, डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें दूध आ जाता है और दही वगैरह, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है इसे। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और जो लोग कैफ़ीन वाले मशरूबात और चाय वगैरह भी इनका भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी नुकसानदेह हैं, और या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इवन नॉर्मल डेज़ में भी हम चाय और कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल उससे रोकते हैं। तो मेरा ख्याल है रमज़ान में चूँकि आपने एक लॉन्ग आवर्स की ब्रेक है फ्रॉम ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, और डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे मैंने कहा, अगर आपको ऑलरेडी कोई बीमारी है तो आपको और भी ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी दवाइयाँ भी ले रहे हैं। एग्जैक्टली। तो मेरा ख्याल है कि हेल्दी डाइट को हम, एक दिल तो करता है, कुछ पोर्शन हमारा भी दिल करता है कि हम मीठा खाएं ज़रूर, लेकिन कंट्रोल के साथ, एक्सेसिवली नहीं खाएं। हाँ, एक्सेसिवली नहीं खाएं, ताकि आपकी सेहत आपके हाथ में ही है। जिस तरह आप उसको मोल्ड करना चाहते हैं, आप उस तरह उसको कर सकते हैं। और दूसरा, हम देखते हैं डॉक्टर हिना कि सारा दिन हम लोग भूखे रहते हैं, ठीक है, और जब इफ्तारी का टाइम आता है, हम लोगों ने ऑयली चीज़ें भी खानी है, हम लोगों ने फ्राइड चीज़ें भी खानी है, हमने एकदम हर चीज़ खा लेनी है, और उसके बाद फिर बहुत से लोग शिकायत करते हैं, हमें एसिडिटी के भी प्रॉब्लम हो गया है, हमें ये भी प्रॉब्लम हो गया है, हमें वो भी प्रॉब्लम हो गया है। मतलब हमें किस तरह बैलेंस डाइट लेकर चलनी है अपनी? देखिए, इफ्तारी के अंदर हम शुरू करते हैं खजूर के साथ, जो कि काफ़ी स्वीट है, तो उसके अंदर काफ़ी शुगर ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। फिर अगर मशरूबात में आप देखें तो उसमें अगर मशरूबात में रूह अफ़ज़ा है, कोल्ड ड्रिंक है, ऐसी चीज़ें, वो भी शुगर से भरी हुई हैं, वो फर्दर एडिशनल शुगर हो गई। फिर मीठा भी हमारे यहाँ रमज़ान में ज़्यादा बना जाता है, तली हुई चीज़ों के अलावा। तो उसमें भी फिर शुगर का इंटेक हमारा, कई लोगों को यही मसला होता है, उनका वेट या जिनका शुगर का मसला है वो वर्स हो जाता है रमज़ान के टूवर्ड्स ईद में भी हम ज़्यादा ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो अगेन वहाँ पर आपको पोर्शन कंट्रोल अपना करना पड़ेगा, आपको मीठी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा कि अगर आपने कुछ रखी हुई हैं तो कुछ को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो क्वांटिटी मीठी चीज़ों की, चिकनी चीज़ों की कम कर दें। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जैसे चना चाट एक चीज़ है, वो उसमें इतना शुगर कंटेंट भी नहीं होता, उसमें फाइबर भी होता है, और उसमें ऐसा वाला कार्बोहाइड्रेट है जो कि स्लो जज्ब होता है, डाइजेस्ट होता है, तो आपको भूख देर से लगती है। अच्छा। तो हेल्दी वर्जन्स हैं, हेल्दी ऑप्शंस हैं। फ्रूट चाट एक और चीज़ है, उसके अंदर जो फ्रूट की अपनी शुगर्स हैं वो हैं, फर्दर एडेड शुगर्स ना इस्तेमाल करें, अगर करें तो बहुत कम मिकदार में करें, ऐड ऑन करें। और आपको पता है कि आपकी सेहत किस जो है मुनहसर है बहुत सी चीज़ों पे। तो मुझे बताइए डॉक्टर हिना कि रोज़े में वर्जिश, उसको अपनी रूटीन में कितना लेकर आना चाहिए, एक्सरसाइजेस? वर्जिश में ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्टिविटी, यानी जो आपको थका दे और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो और आउटडोर्स है, तो उसको तो अवॉइड करें। ठीक है। करनी भी है, कुछ लोगों को हैबिट में होते हैं और वो करते हैं रनिंग, तो वो ऐसे आवर्स में करें जब बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो। जैसे सुबह का टाइम है, उसमें अभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आपका राइज़ नहीं होता कंपेयर टू आफ्टरनून, जिसमें बहुत ज़्यादा राइज़ हो जाता है। या टूवर्ड्स द इवनिंग कई लोग रोज़ा खुलने से फ़ौरन पहले एक्सरसाइज करते हैं, और कुछ लोग बाद में भी करते हैं। और हमारे यहाँ तो तरावी भी होती है, विच इज़ अगेन अ फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, एक एक्सरसाइज है। लेकिन माइल्ड मॉडरेट एक्टिविटी, जिम, इंडोर एक्टिविटी आप कर सकते हैं। उसके अलावा लाइट एक्टिविटीज़ में जैसे साइकिलिंग है, वो ठीक है, ब्रिस्क वॉक है, हल्की फुल्की जॉगिंग ठीक है। लेकिन मैं ये एडवाइस करूँगी कि रमज़ान के अंदर स्टार्ट मत करें। ये वो चीज़ है जो आप पहले से बिल्ट अप कर रहे हैं, एटलीस्ट 1 to 2 months बिफोर, ताकि आपका एक स्टेमिना और आपकी एक रूटीन डेवलप हो चुकी है, उसको थोड़ा सा वेल प्लान कर लें। बट डोंट स्टार्ट द एक्सरसाइज, पर्टिकुलरली अगर आप यूज्ड टू नहीं हैं तो रमज़ान में स्टार्ट ना करें। ठीक है। और डॉक्टर है ना, हमने देखा है कि बहुत से लोगों को ब्लड प्रेशर हाई और लो का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, तो वो किस तरह इनको मेंटेन रख सकते हैं, और ताकि उनका जो रोज़ा है वो बड़ा अच्छा गुजर जाए? जी, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ यूजुअली मोस्टली लोग दवाई ले रहे होते हैं, तो उनकी दवाइयाँ हम सेहरी और अफ्तारी के टाइम पे स्विच कर देते हैं। अगेन उनको यही एडवाइस दी जाती है जो कि हेल्दी डाइट की है, जो कि किसी और इंसान को भी जिसको ब्लड प्रेशर नहीं है हम उसको भी देते हैं,
कि आपने सॉल्ट, शुगर, ऑयल, इन चीज़ों का इस्तेमाल कम रखना है। अच्छा। बिकॉज ब्लड प्रेशर खाली ऑन इट्स ओन नहीं होता, उसके साथ लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मसला भी होता है और शुगर का भी, और ओबेसिटी, मोटापा, वो भी एक मसला है जो हमारे साथ और ये रमज़ान में ज़्यादा हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हमारा खाने का पैटर्न है, कुछ कल्चर है कि उसकी वजह से ज़्यादा हो जाता है। तो किस तरह फिर हम चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं? उसमें थोड़ा सा फोकस, सेल्फ कंट्रोल, जो कि रोज़ा हमें सिखाता है। आप ये ज़रूर जहन में रखें कि क्या मैं नेक्स्ट डे के रोज़े के लिए प्रिपेयर्ड हूँ कि नहीं हूँ। अगर मैंने इफ्तारी में बहुत ज़्यादा खा लिया है, जैसे मैंने बताया कई लोगों को मैदे की तेज़ाबियत, जैसे आपने कहा, या कॉन्स्टिपेशन, पहले हफ्ते में बहुत से लोगों को ये कंप्लेन होती है, और ब्लोटिंग सी महसूस होती है, और अनकम्फर्टेबल रहते हैं, और ज़ाहिर है उनको अपनी पूरी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, दवाइयों के पैटर्न चेंज करने, तो उसके लिए थोड़ा सा आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। गो स्लो इन द बिगनिंग, फिर आप ज़ाहिर जब यूज्ड टू हो जाते हैं तो फिर आप ज़ाहिर देर आर ऑड डेज जहाँ आप चीट कर सकते हैं खाने में, तो वो ठीक है, बट नॉट एवरी डे, हर रोज़ में।